शासन हा राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्राला बना है। एकर बाद धमतरी में पहली आगमन हो है और प्रखर समाचार में वो पहुंचे है। तो हमारे बहुना के हम बहुत बहुत स्वागत करतन। सबसे पहले तो आपके बहुत बहुत स्वागत है प्रखर समाचार में और धमतरी में। सबसे पहले हम जानबो कि आपके प्राथमिकता का हो ही राजभाषा आयोग के आप जो अध्यक्ष बने हैं, तो अब प्राथमिकता का सोचे हो आप? ऐसे है कि हमार भारतीय जनता पार्टी के हमार जो सरकार आ जो ऐसे और माननीय मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय जी के नेतृत्व में ये जो हमार सरकार जो भी हमार जो काम होता हुआ थे और वहाँ हमार भाषा ले लेकर के और हमार जो एक पूर्ववर्ती जो हमार भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही से वहाँ भी हमार भाषा ले लेके बहुत संवेदनशीलता हमार ये जो हमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वो पूरा कहना चाहिए वाला बहुत ध्यान में रखे रही से। और 28 नवंबर 2007 के हमार छत्तीसगढ़ी जो हमार अगुआ भाषा हवे ओला छत्तीसगढ़ी राजभाषा की दर्जा दे रही से विधानसभा में। और वो 28 नवंबर 2007 से आप ये समझ सकते हो कि हमार जो मंशा है वो पूर्णतः स्पष्ट है कि हमार छत्तीसगढ़ जो माटी है ओकर जो हमार अस्मिता है ओकर जो पुकार है ओकर जो पहचान है ओला हमला संरक्षित भी करना है और संवर्धित भी करना है। ऐसे थी हमार सरकार पूर्ववर्ती सरकार और वर्तमान विष्णुदेव साय जी के सरकार हा ये चीज ला लेके चलत है और वही प्रक्रिया में हमला ये बागडोर जो सौंपे है माननीय मुख्यमंत्री जी है। और साथ साथ हमार केंद्र में जो हमार भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहाँ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की भी स्पष्ट होकर ये है संकल्प है कि जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी उल्लेखित है कि हमार जो मातृभाषा है ओमा हमार जो भी है प्राथमिक शिक्षा है ओमा हुआ है। और वही चीज ला ध्यान में रखत हुए हमार वर्तमान भारतीय जनता पार्टी की सरकार है छत्तीसगढ़ राजभाषा आयोग के जो उद्देश्य है ओकर जो विषय वस्तु है ओला वह चाहत है कि हमार छत्तीसगढ़ राज्य में जतेक हमार भाषा हमार बोले जाते जतेक भाषा बोली है वो सब ला हमार ला संरक्षित करना है संवर्धित करना है। ओकर जो प्रखरता है ओला आगे बढ़ात हुए हमार जनमानस है ओकर से वह बोले समझे और ये राज्य के प्रगति में अपन योगदान देवे। संविधान के 8वीं अनुसूची में इला शामिल करे बर लगातार करे थे, अब का हो ही में? अब ऐसे भाई भैया कि संविधान के 8वीं अनुसूची में एक पहली भी जो हमारे भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार रही से वह विधानसभा में संकल्प ला पारित करे रही से और ओकर पारित करके बाद आप ला जैसे कि मालूम ही है कि हमार सरकार एकदम स्पष्ट है कि 8वीं अनुसूची में छत्तीसगढ़ी जो भाषा है वह आना चाहिए सम्मिलित होना चाहिए। और एक लिए अब हमार तरफ ले हमार कोती ले जो भी प्रयास बनी वो हमन करबो ओमा आयोग है ये पूरा प्रयास और पूरा ये हवा कि जतेक हमार जनप्रतिनिधि मन के कोती ले अपन एक पत्र हमन भेजबो केंद्र सरकार ला कि हमार मतलब ये हम पहली बात करबो आयोग बात करी ऐसे ये ला कहा था कि एक पहली भी संकल्प के रूप में प्रस्ताव पारित हो गई से तो एमा कहीं कोई वो नहीं है स्पष्ट है हमार ध्येय है कि हम बात करबो सबोजन से और वो मन जैसे अपन स्वीकारोक्ति दी ही ओकर बाद फिर हम एक आयोग है इस संबंध में वातावरण बना करके ये क्षेत्र में 8वीं अनुसूची पर बिल्कुल हमारे कृत संकल्पित है। ये पाठ्यक्रम में लाए बर का प्रयास रही है, पाठ्यक्रम में लाना भी जरूरी है लड़का मन बर? बिल्कुल जैसे कि मैं बताया आपला कि केंद्र के सरकार घलो और अपन राज्य सरकार घलो यह स्पष्ट वह सोच के चलत है कि हमारे मातृभाषा जो भी हवा है जहाँ जैसे सरगुजा है सरगुजिया है हमन दंडकारण्य क्षेत्र में जाबो बस्तर क्षेत्र में जाबो तो वहाँ पे गोणी है हल्बी है भथरी है दुरली है और जो जहाँ जहाँ जैसे स्थानीय हमारे बोली है ओमा वो चीज ला शामिल करे जाए। इस संबंध में हमन आवश्यक तैयारी एक पहली जोन ढंग से भी होए है आयोग वो संबंध में पूरा अपन जो भी है प्रक्रिया ला देखत है सुनत है और करत भी है चाहे वो शब्दकोश के बात हुआ है या मानकीकरण के बात हुआ है। मातृभाषा में यदि कोई भी छात्र छात्रा अपन अपन बानी ला बोल ही
तो हमन ये मानथन कि वो विषय ला जल्दी समझी। और ये हमन विज्ञान भी की थे, हमारा आधुनिक विज्ञान है ओकर भी शोध की थे कि मातृभाषा में कोई भी चीज ला यदि हमन करबो तो ओकर जो ग्राह्य क्षमता है वह बढ़ जाते। ये देखे जाते कि अभी जैसे कलेक्ट्रेट हो गए या अन्य विभाग हो गए, अधिकारी बनता थे, लेकिन वो जब फरियादी पहुंचते तो वो हिंदी या अंग्रेजी में बात करते, तब वो फरियादी ला थोड़ा सा अटपटा महसूस होती या वो असहज महसूस करते। तो ये में राजकाज में ला नियमित रूप से लाए बार, जैसे कई कलेक्टर छत्तीसगढ़ी आते तो वो बराबर करते, तो ये में कोई विशेष पहल ताकि जो फरियादी आए मतलब छत्तीसगढ़ी में अपन करते अपनत्व की भावना आ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल, ये बात हा बिल्कुल सही है। और आयोग हा समय समय पे अपन को दिले शिक्षण प्रशिक्षण के कार्यक्रम चलाते जिलावार। और ओमा जो भी मतलब कर्मचारी भाई मन है, अधिकारी मन है, सबो झन पर छत्तीसगढ़ी में विशेष प्रशिक्षण दे जाते हमारे यहाँ के प्रशिक्षणकर्ता मन के कोतिले। अब ये जो बात ला आप बतात हो, ये बात ला तो बोला ऐसे लगते कि ये है तो स्वयं चीज ला समझ के हमारा जोन भी है भाई मन है या जोन भी वहाँ पे वो चीज ला देखा थे सुना थे, ओला व्यवहार रूप में वो चीज ला बोलना चाहिए, ओला करना चाहिए ताकि ओकर एक वायुमंडल बने। हम धमतरी से हम देखते हैं कि स्वर्गीय स्वरजीत नवजीत जी है, पांडे जी है, ये सब बड़े बड़े साहित्यकार यहाँ हुए। सुरजीत सर तो आयोग के सदस्य भी रहे। तो उनकर मन पर ऐसे जो बड़े साहित्यकार है जो अभी स्वर्गीय हो चुके, तो उनकर मन पर कोई ऐसा प्रयास अन्य जिलों में भी धमतरी से ही आयोग जो हमारे दिवंगत जो साहित्यकार मन है और जेकर मन के बहुत बड़े योगदान है, बड़ योगदान है। और हमन हा शीश नवाथन ओकर मन के योगदान ला देखत हुए और ओकर स्मृति ला हमन अक्षुण बनाए रखे पर आयोग को तिले। और आयोग में बहुत सारा चीज ला लेके हमन अभी चिंतन मनन करत हन और एक रोड मैप भी बनाए के प्रयास करत हन कि हमारे जो स्थानीय साहित्यकार मन के जो सरोकार बहुत गहरा सरोकार रहे है वो ओकर जो भूमिका है ओला और कैसे विस्तार दे जाए, ओला और कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि हमार जो वर्तमान पीढ़ी है और जो भावी पीढ़ी है वो मन हा ओकर योगदान ला समझाए और ओला समझ करके ओकर सुरता रहाए। और ये चीज ला हमन हा बहुत करे के प्रयास करत हन। हमार जतिक आयोग के सदस्य मन है, अभी तो मैं हाँ मोर अभी जो दायित्व है वो मतलब नवा दायित्व ही है मोर बर काबर के अभी कुछ ही दिन हो है, लेकिन मैं पूरा राज्य में ऐसे जतिक साहित्यकार मन है जी हाँ जहाँ मतलब अपन योगदान ला देखथन ओकर बन के पूरा योगदान ला हमन हा एकत्रित करके ओकर जो भी है ओला समझ बूझ के हमन का इसे कर सकन कि ओकर स्मृति हा हमेशा लोगन के दिलो दिमाग में रहा है। तो वो चीज ला अभी हमन हा संकलित करत हन और आगे जैसे जैसे आयोग हा कुछ अपन निर्णय के स्थिति में आही वो फिर आपन ला भी बताया जाही और आपन के सहयोग से और बाकी भाई मन सब जन के मया ले हमन वो चीज ला आगे बढ़ाबो, ये हमारा संकल्प है। हम एक चीज देखते हैं कि जैसे साउथ इंडियन हो गए या पश्चिम बंगाल हो गए, महाराष्ट्र के हो गए, जब कोई आदमी क्षेत्र के अलग अलग जगह में जाते हैं तो वो अपन बोली ला स्पष्ट रूप से बोलते अपन भाषा, लेकिन छत्तीसगढ़िया मन है काबर हिचकिचाते कि अपन जो है आपसी बात करे में छत्तीसगढ़ी बोली तो कोई बोले कि ये गाँव के हरे गवहिया हरे, ऐसे सोच कई जन के होते, खासकर युवा मन में तो होते कि हम छत्तीसगढ़ी बोलबो तो हमला गाँव वाला बोली या कम पढ़े लिखे समझी। अब ऐसे है भैया ये कोई बात मैं जहाँ तक समझाता हूँ निज भाषा हमारे गौरव के विषय है, हमारे स्वाभिमान के विषय हवा, एमा कहीं भी कोई ऐसे हीनता के भाव नहीं होना चाहिए कखरो अंदर। हम सबो झन ला जहाँ जैसे लगाए ओला बिल्कुल अपन जो हमारा मातृभाषा है वहाँ गुठियाना चाहिए और गोट बात करे में हमारा गौरव की अनुभूति होना चाहिए। एक पीछे जो आप समस्या बतात हो बोला ये लगते कि हमार अब जैसे जैसे हमार शिक्षा में हम अपन भाषा आते और साथ साथ जैसे जैसे और बहुत सारा चीज ला हमारे युवा साथी मन समझत जाते वैसे वैसे ये जो चीज है वो कहीं ना कहीं दूर भी हुआ थे, वो ग्रंथि दूर हुआ थे। आपन जैसे हमन सब बैठ के अपन बात करा था वैसे ओमन भी अब करा थे। का है कि ये दौर एक तरह से कहे जाए वैश्वीकरण के दौर है, ग्लोबलाइजेशन के दौर है
और ग्लोबलाइजेशन ओकर अपन एक गति है। वो गति का है कि ग्लोबलाइजेशन के जो केंद्र में जौन देश है वो अमेरिका है, और अमेरिका में जो भाषा बोले जाते वो अंग्रेजी हवा है। तो अंग्रेजी चूंकि अपन ला ऐसे लगते कि वो रोजगार से भी जुड़ चुके हैं और पेट से जुड़े हैं, यानी पेट यानी रोजगार एक ही चीज हवा है, तो पेट के भाषा हो गई है अंग्रेजी तो जो चीज आपला तृप्ति देते, आपके पेट के अंग बुझाते, आपला पैसा कौड़ी देते, तो ओकर चीज के प्रति व्यक्ति के लोगन के दृष्टिकोण अलग हो जाते। तो मोर के मतलब ये है कि ग्लोबलाइजेशन जैसे जैसे बढ़ा थे और जैसे जैसे हमन देखा था कि अब लोगन ला ये लगा थे कि बाजार तो हमारे पास है, काबर कि भारत है एक बहुत बड़े एक बहुभाषी देश है, यहाँ पे बोलियां हैं, तो वहां अब ऐसे बोला लगते कि अब जो परंपरा है वो बदलत है। अब अंग्रेजी के बजाय लोग मन जो कंपनी है वो घलो ये कहा थे, मोर ख्याल से गूगल में भी अब हमारे स्थानीय जो भाषा है वो आगे है, तो ओ मन ला भी पता हो चल गए है कि हमन अंग्रेजी के भरोसा ज्यादा दिन तक नहीं टिक सकन, हमन ला स्थानीय भाषा बोली ला महत्व देना पड़ेगी। तो ओमन भी पूरा महत्व दे थे, और जैसे जैसे भाई मन हमर समझा थे ओमन भी अपन जो निज जो भाषा बोली है ओमन संवाद करत थे, और बड़े बड़े कंपनी वाला मन भी अब स्थानीय जो बोली हवा भाषा हवा ओला महत्व देते। काबर कि ओ मन ला भी भाई अपन कोई उत्पाद बेचना है तो जरूरी नहीं है कि वो अंग्रेजी जो जाना थे वो मिल ही ओला तो भाई पूरा बाजार कहीं ना कहीं हमारा जो है वो जो लोकल स्थानीय भाषा है तो ओमा उपलब्ध है। तो ओला अपन यदि कोई उत्पाद बेचना है, कोई चीज ला मतलब बनवाना है, मार्केटिंग करना है बड़े कंपनी ला, तो ओला स्थानीय भाषा के उपयोग करना पड़ा थे। अंतिम सवाल हम करबो, जैसे अब हर जिला में हिंदी साहित्य समिति के गठन है, तो ओकर मन पर क्या ऐसे कुछ योजना रही? अभी तो राजभाषा आयोग के जो हमारा प्राथमिक जो जिम्मेदारी है, मैं जो अभी समझा था देखा था पूरा अभी प्रदेश में निकले हूँ, तो हमार जो अगुआ जो हमार भाषा है छत्तीसगढ़ी, और साथ साथ जो जहाँ सहोदर और बोली है भाषा है ओकर मन के भी हम संपोषण चाहतन, और साथे साथ ये हम चाहतन कि ओकर संरक्षण होवे, संवर्धन होवे, डिजिटलीकरण होवे, साथ साथ ओकर यूट्यूब में आवे, अपन जो डिजिटल प्लेटफॉर्म है ओमा हमार छत्तीसगढ़ी भाषा के साथ साथ हमार जो सरगुजा में जो बोले जाते, हमार जो बस्तर अंचल में बोले जाते, हमार साथ साथ जो और दूसर कोना कोना में जो भी बोली भाषा है वो सबो झन ला लेकर के हमन ये प्रयास में हन कि ओकर संवर्धन बर और ओकर भविष्य ला बहुत संवारे बर, जेमा लोगन ला रोजगार मिले, लोगन ला अवसर मिले। तो जैसे ही रोजगार और अवसर ओ मन ला मिल ही हमार युवा मन ला भाई बहनी मन ला जो मन उपाधि लेके निकल ही, और ओ मन ला जब लगी कि हमार भाषा में हमन ला रोजगार भी मिला थे, हमार भविष्य सुरक्षित है, तो ओकर मन के स्वाभाविक रूप से आकर्षण अपन निज भाषा पर बढ़े ही, इस स्थिति हमन अनुकूल वायुमंडल बनाए के प्रयास करत हैं। तो ये रही हमारे संग छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के अध्यक्ष प्रभात मिश्रा, जिन्होंने बताई कि हम कृत संकल्पित हन कि 8वीं अनुसूची में हमला ये भाषा डालना है और पाठ्यक्रम में भी लाना है, लगातार प्रयासरत है। और इन्होंने कहा कि किसी प्रकार से लोगों ला हिंसा की भावना नहीं आना चाहिए, जहां भी जाए, चाहे वो देश में जाए विदेश में जाए, छत्तीसगढ़ी बोले में बिल्कुल भी शर्म नहीं करना चाहिए। प्रखर टीवी के लिए अपने सहयोगी आशीष बंगानी के साथ मैं भूपेंद्र साहू। तो ये थी अब तक की खबरें। अन्य खबरों के लिए प्रखर टीवी के संग बने रहिए। बहुत जल्द मिलते हैं।